सर्वमित्राणी नमः संस्कृता एकलव्य क्लासेस टीजीटी संस्कृत बाय आर्यन सब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में नीति शतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, तो 63 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके हैं। परोपकार पद्धति में हम लोग 64वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। एक पंक्ति से हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। लक्ष्य जबकि दूर है तो इस तरह तुम क्यों खड़े हो, रास्ते में खो गए या लक्ष्य से डरने लगे हो। यदि डर गए तो जान लो, यह बात कसकर बांध लो। अब चलो या बाद में, चलना फिर भी है तुम्हें ही। ये बारिशें चलती रहेंगी, ये बारिशें चलती रहेंगी, भीगना फिर भी तुम्हें है। कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर। कब तक रखोगे रोक कर, बढ़ चलो ये सोच कर। इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। देखेंगे यहाँ वसंत तिलका छंद में है। वसंत तिलका छंद का लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। तो एक बार इसका वाचन करेंगे। पद्मा करम दिन करो विकचम करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा, नाभ्यर्थितो जलधरोऽपि जलं ददाति। मुक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः, संतं स्वयं परहिते विहिताभियोगः। संतं स्वयं परहिते विहिताभियोगः। मुक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ड होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में तभजा जगौगा, तभजा से हो गया तगड़ भगड़ जगड़, और जगौगह से हो गया फिर जगड़ और दो गुरुवर्ड, गौगह से दो गुरुवर्ड होते हैं। तो वही देखेंगे कि कह रहे हैं संतः स्वयं परहिते विहिता भी होगा। संता मतलब सज्जन लोग स्वयं ही, परहिते माने दूसरों के हित में, विहित माने लगे रहते हैं हित के लिए, उद्योग अभियोगा मतलब उद्योगरत रहते हैं। कि सज्जन लोग जो होते हैं स्वयं ही दूसरों के लिए क्या रहते हैं, उद्यत रहते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए, परहित कल्याण के लिए उद्योगरत रहते हैं। यही कहना चाहते हैं। वही कह रहे हैं कि पहली लाइन देखेंगे, पद्मा करम दिनकरो विकचम करोति। देखेंगे दिनकरा, दिनकरा मतलब सूर्य। फिर देखेंगे यहाँ तीसरी लाइन से लेंगे नाभ्यर्थिता, कि बिना अर्चना किए, जो सूर्य होता है बिना अर्चना किए क्या करता है, पद्मा करम माने कमल का, कमल को विकचम करोति। पद्मा करम विकचम करोति, कि जो सूर्य बिना याचना के ही कमल के फूल को विकसित करता है या खिलाता है। सूर्य से कोई वंदना थोड़ी करता है कि आप जो है कमल के फूल को उसको खिलाइए। तो वही कह रहे हैं कि सूर्य बिना वंदना के ही कमल के फूलों को विकसित करता है। और कह रहे हैं कि चंद्रो विकासित कैरो चक्रवालम। वही कह रहे हैं कि चंद्रा मतलब चंद्रमा। यहाँ से फिर लेंगे नाभ्यर्थितों से, नाभ्यर्थिता हमसे, कि बिना अर्चना किए क्या करता है, कि कैरव चक्रवालम। कैरव चक्रवालम मतलब कुमुदनी के समूह, कुमुदनी के समूह को या कुमुदनी को विकासित माने खिलाता है या विकसित करता है। वही कह रहे हैं कि चंद्रमा भी क्या करता है, कि बिना प्रार्थना के कुमुदनी के समूह को खिलाता है। कमल का फूल कब विकसित होता है, कमल का फूल जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो कमल का फूल विकसित हो जाता है। और कुमुदनी कब विकसित होती है, कुमुदनी कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश से, चंद्रमा की प्रकाश से प्रकाशमान होती है। और कमल जो है सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। जैसे सूर्य का अस्त होता है वह कमल जो है अपनी पंखुड़ियों को बटोर लेता है, और जो कुमुदनी है जैसे ही जो है चंद्रमा का प्रकाशमान होता है वह
जो विकसित हो जाती है और सूर्य का प्रकाश होते ही वह अपने पंखुड़ियों को जो है समेट लेती है। वही कह रहे हैं कि जो सूर्य है वह क्या कर रहा है कि कमल को बिना किसी अर्चना के, बिना किसी याचना के विकसित करता है। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा जो है वह कुमुदनी के समूह को बिना प्रकाश के, कुमुदनी के समूह को बिना किसी याचना के क्या करता है, वह प्रकाशित करता है। और कह रहे हैं कि नाभ्यर्थिता, कि बिना अर्चना के क्या कर रहा है कि जलधारा है। जलधारा मतलब बादल या मेघ, बादल या मेघ अभी मैंने भी जलम ददा, जल को देता है। वही कह रहे हैं कि जो जलधर मतलब मेघ या बादल है जो क्या करता है कि बिना याचना के ही जलम ददा, उससे कोई याचना नहीं करता है, उससे कोई याचना नहीं करता है, लेकिन क्या करता है कि बिना याचना के ही वह जल को प्रदान करता है, जल को प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार से संतः स्वयं परहिते विहिता भी होगा कि सज्जन लोग जो होते हैं वह दूसरों के हित के लिए उद्योगरत रहते हैं। क्या इनका स्वभाव ही है, स्वयं किसी के कहने से वो परहित कार्य नहीं करते हैं, स्वयं ही वो स्वभावसित होते हैं कि दूसरों के कार्यों को करने में उद्धत रहते हैं। एक बार देखेंगे कि पद्मा करम दिन करो विकचम करोति, कमल के फूल को कौन विकसित करता है, सूर्य। सूर्य के प्रकाश से, सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशमान करता है, उस कमल के फूल को विकसित करता है, अर्थात बिना किसी अर्चना के। उसी प्रकार से चंद्रो विकासित कैरव चक्रवालम की, चंद्रमा भी उसी प्रकार से कुमुदनी के उस समूह को या कुमुदनी को बिना किसी अर्चना के वह विकसित करती है। और उसी प्रकार से जो है ना अभ्यर्थितो जलधरो जलम ददात, बिना किसी अर्चना के जिस प्रकार से बादल जो है या मेघ जल को प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार से बिना किसी याचना के, बिना किसी अर्चना के जो सज्जन लोग होते हैं वह दूसरों के परहित कार्यों में उद्धत रहते हैं, लगे रहते हैं। दिनकरा में देखेंगे दिनम करोत इत दिनकरा, दिन प्लस क्री प्लस ता प्रत्यय से मिलकर दिनकरा बना है। और नाभ्यर्थिता में बिना याचना के, ना अभ्यर्थिता सुप्तुका समास है। और पद्मा करम में कमल समूह या कमल वन को पदा नाम आकरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। विकचम माने विकसित, खुला हुआ, विगता कचा अस्मात् विकच प्रादि बहुब्री समास है। कैरव चक्रवालम में देखेंगे कुमुदनी के समूह को कैरवाणाम चक्रवालम षष्ठी तत्पुरुष समास है। जलधारा में देखेंगे बादल या मेघ, जलस्य धरा बराबर जलधरा षष्ठी तत्पुरुष समास है। परहिते में देखेंगे दूसरों की भलाई में, हा प्लस कत प्रत्यय मिलकर हितम बना है। परेशान हितम षष्ठी तत्पुरुष समास है। विहिता वियोगा में देखेंगे दृढ़ आग्रह से युग, बी प्लस धा प्लस कत प्रत्यय मिलकर विहिता बना है। और अभियोगा में देखेंगे अभि प्लस युज प्लस घय प्रत्यय मिलकर अभियोगा बना है। और छंद इसमें कौन सा है, छंद इसमें वसंत तिलका है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगहोगा। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितने अक्षर होते हैं, 14 अक्षर होते हैं। और प्रत्येक चरण में क्रमशः तगड़ धगड़ जगड़ और फिर जगड़, फिर उसके बाद 2 गुरु होते हैं। अगला श्लोक देखेंगे, अगला श्लोक जो है शार्दुल विकीर्ण छंद में है। यह एक बार इसका वाचन करेंगे। सूर्यास्वैरम सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम् एते सत्पुरुषा परार्थ घटका पार्थं परित्यज्य ये सामान्यः परार्थमुद्यमभृतः पार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसा परहितम पार्थायनी नंतिये ये तू घ्रंति निरर्थकम परहितम एके न जानी महे, एके न जानी महे। शार्दूल विकीर्ण छंद
का लक्षण है सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरवा शार्दुल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ड होते हैं और 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। और उसके प्रत्येक चरण में देखेंगे सूर्या स्वयं सजस्तता सगुरवा, तो देखेंगे माँ से मगड़ हो गया, सा से सगड़ हो गया। सूर्या स्वयं में देखेंगे सजस्तता, तो माँ से मगड़ हो गया, सा से सगड़ हो गया, जा से जो है जगड़ हो गया, फिर सा से सगड़ हो गया, फिर ता से तगड़, फिर ता से तगड़ जो है, और उसके बाद जो है एक गुरुवर्ड होता है। तो इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़ सगड़ जगड़ सगड़ दो तगड़ और एक गुरुवर्ड होता है। तो वही कह रहा है कि इसमें जो है मनुष्य की मनुष्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं। एक जो है उत्तम होता है, एक मध्यम होता है, और एक अधम होता है, और एक अधमाधम होता है। तो उत्तम कौन से होते हैं? वही कह रहे हैं कि ये माने जो पुरुष क्या करते हैं? स्वार्थान परित्यज्य, माने अपने हित को त्याग देते हैं, मतलब अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। किसके लिए? परार्थ घट का, दूसरों के स्वार्थ के लिए, दूसरों के हित के लिए क्या करते हैं? जो अपने अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। ये ते सत्पुरुषा, वे सज्जन पुरुष। ये कौन से पुरुष हैं? वे सज्जन पुरुष अर्थात उत्तम पुरुष हैं। और कह रहे हैं कि ये माने जो पुरुष सामान्यस्थ, सामान्य होते हैं। कौन से? कि स्वार्था विरोधेन, ये अपने हित को छोड़े बिना, जो पुरुष अपने हित को छोड़े बिना परार्थम उद्यम रहता है, कि दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वो कौन से होते हैं? सामान्य या मध्यम पुरुष के, मध्यम व्यक्ति होते हैं। वही कह रहे हैं कि जो मध्यम पुरुष होते हैं भाई, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ते हैं, लेकिन क्या करते हैं? दूसरों के हित में लगे रहते हैं स्वार्थ को छोड़कर। और जो उत्तम पुरुष होते हैं वह अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं दूसरों के स्वार्थ के लिए। और फिर कह रहे हैं कि ये माने जो पुरुष क्या कर रहे हैं? स्वार्थाय माने स्वार्थ के लिए, परहितम माने दूसरों को, निघ्नन्ति माने हनन करते हैं। ते में वे मनुष्य रूप मानुष राक्षसा, अर्थात मनुष्य रूपी जो है राक्षस के समान होते हैं। वही कह रहे हैं कि जो पुरुष क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हितों का हनन करते हैं, वे जो है मनुष्य रूपी राक्षस के समान होते हैं। और कह रहे हैं कि ये तो माने जो पुरुष निरर्थकम, बिना किसी हित के, परहितम माने दूसरों के हितों को, घनंति माने हनन करते हैं, के न जाने में, वे क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। वही कह रहे हैं कि एक पुरुष ऐसा होता है जो दूसरों के स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ को त्याग दे। वो कैसा पुरुष होता है? सज्जन अर्थात उत्तम पुरुष होता है। और दूसरा पुरुष जो होता है वह अपने स्वार्थ को त्यागे बिना, अपने स्वार्थ को त्यागे बिना वह दूसरों के हित में लगा रहता है। वो कैसा पुरुष होता है? वह मध्यम पुरुष होता है। और जो मानुष राक्षस मतलब अधम पुरुष जो होते हैं, वो क्या होते हैं? वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का हनन करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के हित का हनन करते हैं। वो कैसे होते हैं? अधम अर्थात मनुष्य स्वरूप राक्षसम। यही कई बार पूछा गया है कि मानुष राक्षसम के पुरुष, तो उसमें देता है स्वार्थाय निघ्नन, जो अपने स्वार्थ के लिए हनन करे वह क्या है? मानुष स्वरूप राक्षस है। और जो करें ये तो घनंत निरर्थकम परहितम ते के न जानी में, कि जो दूसरों के हितों को क्या करें? निरर्थकम, बिना किसी हित के, दूसरों के हित को, दूसरों का अहित करे। मतलब कह रहे हैं कि ये तो घनंति, जो पुरुष हनन करते हैं दूसरों के, क्या करते हैं? परहितम माने दूसरों को निरर्थक। भाई उसमें अगर आपका कोई कार्य हो, आपसे कोई जैसे दिक्कत है, तो आप जो है अपने काम को करने के लिए किसी को परेशान करिए, ठीक है, लेकिन आपका काम भी नहीं है, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, लेकिन क्या कर रहे हैं
कि दूसरों के हित में लगे हुए हैं, ना तो आपका भला है। और वही कह रहे हैं कि वह मनुष्य जो है कैसा है, उसे हम नहीं बता सकते कि वह कैसा है। वह इतना गिरा हुआ मनुष्य है कि उसका जो है वर्णन हम नहीं कर सकते। अर्थात वो सर्वथा त्यागने योग्य होता है। वही कह रहे हैं, वह फिर से देखेंगे कि ये माने जो पुरुष क्या करते हैं, स्वार्थम परित्यज्य, अपने स्वार्थ को त्याग देते हैं। क्या? परार्थ घटका, दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ को जो त्याग दे, वो पुरुष कैसा है? सज्जन पुरुष होता है, उत्तम पुरुष होता है। और कह रहे हैं कि ये माने जो पुरुष स्वार्था विरोधेन, माने अपने हित को छोड़े बिना, परार्थम उद्यतम वृता, माने दूसरों के हित में लगा रहे, कि अपना भी स्वार्थ ना जाए और दूसरों का कार्य भी हो जाए, वह जो कैसा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष होता है। और कह रहे हैं कि जो स्वार्थाय माने अपने हित के लिए, परहितम माने दूसरों के हित को, घनंति माने हनन करते हैं, निघ्नन माने हनन करते हैं, वे जो है मानुष स्वरूप राक्षस, मनुष्य के स्वरूप राक्षस अर्थात अधम व्यक्ति के श्रेणी में आते हैं। और ये तो घनंत निरर्थकम परहितम के न जाने में है कि जो पुरुष बिना किसी हित के दूसरों के हितों का हनन करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, बिना किसी अर्थ के वो क्या करते हैं, वो क्या है उसे हम भी नहीं जान सकते। अर्थात वो जो है अधम श्रेणी में आते हैं, अधम से भी नीचे। अर्थात ऐसे पुरुषों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। परार्थ घटका में देखेंगे, परेशान अर्था परार्था में षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वार्थ विरोधेन में देखेंगे, स्वस्य अर्था षष्ठी तत्पुरुष समास, न विरोधा अविरोधा में नए तत्पुरुष समास है। परार्थम में देखेंगे, परेभ्या इदम इति परार्थम नित्य तत्पुरुष समास है। और देखेंगे स्वार्थाय में देखेंगे, स्वस्य अर्था स्वार्था षष्ठी तत्पुरुष समास है। मानुष राजसा में देखेंगे, मानुषेश राजसा में सप्तमी तत्पुरुष समास है। अथवा मानुषा राजसा युग में देखेंगे उपमित समास है। और निरर्थकम में देखेंगे, निष्प्रयोजन अर्थ में निर्गतः अर्थ यस्मात् जो है निरर्थकम में बहुब्रीहि समास है। और जानी महे जुज्ञा धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है, आत्मनेपद में चलता है। तो यहाँ किस छंद में है? साधुपीढ़ी छंद में है। साधुपीढ़ी छंद का लक्षण है सूर्य स्वरम सदस्यता सगुरुवा शार्दूल विक्रीडितम। इसके बाद हम अगले श्लोक को देखेंगे, श्लोक संख्या 66 में देखेंगे। कौन सा छंद है? वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद क्या है? उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगा। एक बार इसका वाचन करते हैं। पापा निवारयति यो जयते हिताय गुह्यम निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले प्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः प्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं न च जहाति ददाति काले अन्निप्रलक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः। उक्ता वसंत तिलका तभजा जगौगः पापान् निवारयति यो जयते हिताय। यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कम सा तगड़ भगड़ जगड़ और 2 गुरु वर्ण होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ जो है सन्मित्र लक्षणम देखेंगे, सन्मित्र लक्षणम अंतिम लाइन में देखेंगे, इदम प्रवदन्ति संता। क्या? संता माने सज्जन लोग, प्रवदन्ति माने कहते हैं, इदम माने यही, सन्मित्र माने सच्चे मित्र का लक्षण,
सच्चे मित्र का ये लक्षण है, यही सज्जन लोग कहते हैं। कौन कौन सा लक्षण कहते हैं? पापान निवारयत, क्या कहते हैं कि जो अपने मित्र को पापान में पापों से रोकता है, जो अपने मित्र को दुराचरण अर्थात पाप कर्म से दूर करता है, और यो जयते हिताय, यो जयते माने लगाता है, कहाँ पर? हिताय माने हित के कार्यों में। जो अपने मित्र को पहले क्या करेगा? पाप से निवारण करेगा, और उसके बाद यो जयते हिताय, वह अपने मित्र को हित के कार्यों में लगाता है। और गुह्यम निगूह्य, गुह्यम माने छिपाने योग्य जो होता है, निगूह्य माने छिपाता है। जो छिपाने योग्य जो बातें होती हैं उसको क्या करता है? वह छिपाता है। गुणान प्रकटी करो, और गुणों को सबके सामने प्रकट करता है, गुणों को सबके सामने प्रकट करता है। वही कह रहे हैं आपदगतम न च जहाति ददाति काले, कि आपदगतम माने विपत्ति के काल में ना जा, ना माने नहीं, चा माने और छोड़ता है। वह कह रहे हैं कि विपत्ति काल में उसको नहीं छोड़ता है, अर्थात विपत्ति काल में उसके साथ रहता है। और कह रहे हैं ददात माने देता है, काले माने समय आने पर साथ देता है। चाहे साथ देते, साथ से लेंगे, चाहे वह धन संपदा आदि देकर उसका जो है साथ देता है। वही कह रहे हैं कि मित्र कैसा है कि पहला पहला गुण क्या बताए? पापा निवार्यत, कि पाप से निवारण करता है, पाप से निवारण करता है अर्थात पापों से रोकता है। वह जो सच्चा मित्र होता है अपने मित्र को पाप कर्म करने से रोकता है। और क्या करते हैं? यो जयते हिताय, मतलब हित कार्यों में लगाता है। और गुह्यम निगोह्यत मन छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को प्रकट करता है, गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम न च जहात ददाति काले, विपत्ति आने पर नहीं छोड़ता है। और ददाति काले माने समय आने पर उसे धन संपदा आदि देकर उसकी मदद करता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदंती संता, सच्चे मित्र के लक्षण यही सज्जन लोग बताते हैं। वही कह रहे हैं कि भर्तृहरि महोदय इसमें सच्चे मित्र की परिभाषा में यही बताए हैं कि निष्कपट हृदय वाले जो मित्र होते हैं अपने मित्र को क्या करते हैं? दुराचरण से रोकते हैं, और उसको सन्मार्ग अर्थात हित कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। और फिर कह रहा है कि जो छिपाने योग्य जो बातें होती हैं उसके अवगुणों को मतलब छिपाता है, और गुणों को क्या करता है? वह प्रकट करता है। और विपत्ति काल में कभी उसका साथ नहीं छोड़ता, आवश्यकता पड़ने पर समुचित धन आदि देकर उसको क्या करता है? वह मदद करता है। और कहने की सन्मित्र लक्षण निधम प्रवदन की संता, कि इन गुणों से युक्त मित्र को ही सच्चा मित्र कहा गया है, यह सज्जनों के द्वारा कहा गया है। पापात माने दुराचरण से, पापात में जो कि पंचमी व्यक्ति है। और निवार्यत माने रोकता है। नी प्लस ब्री ऋत से लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में है। और हिताय में देखेंगे हितकारी कार्यों में, निगूह्यत माने छिपाता है। नी प्लस गो लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रकटी करोति में देखेंगे प्रकर प्लस चीक्री लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में। और जहाज माने छोड़ता है या त्याग देता है, हा धातु का लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में है। और सन्मित्र लक्षण मध्य का लक्षण है। सत मित्रम कर्मधारय समास, तत्स लक्षणम तस् लक्षणम में षष्ठी तत्पुरुष समास है। और इसमें छंद है उक्ता वसंत तिल का कब्जा जगौगा। और इसके बाद अगले 67वें श्लोक का हम देखते हैं। यह भी जो है शार्दुल विकीर्णित छंद में है। तो शार्दुल विकीर्णित छंद का लक्षण क्या है? सूर्य स्वयं सजस्तता सगुर्वा शार्दुल विक्रीडितम। तो उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि क्षीरेणात्म गतोदकाय ही गुड़ा पुरा ते अखिला। इसका एक बार वाचन करेंगे। सूर्यास्वैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूल विक्रीडितं क्षीरेणात्मगतोदकाय हि गुणा दत्ता पुरा ते किला क्षीरोत्तापं वेच्यते न पयसा स्वात्मा कृशानौ पावकमुन्मनस्तद्भवात् दृष्ट्वा तु मित्रान्
पदम दुःखम तेन जलेन साम्यति सताम मैत्री पुनस्त्री मैत्री पुनस्त्री ऋषि आत्मगतोदकाय हि गुड़ा दत्ता पुरा ते खिला तापम वेच्यते न पयसा आत्मा कृशानो गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भवद् दृष्ट्वा तु मित्रापदं तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्ति। वही कह रहे हैं कि पूरा माने पहले, पहले क्या करता है, क्षीरेण माने पानी, क्षीरेण मतलब दूध ने क्या करता है, आत्मगतो में अपने में मिला लेता है, किसको, आत्मगता उदका माने जल। पहले क्या करता है, दूध जब अपने अंदर उस जल को मिला लेता है तो क्या करता है, ही गुड़ा दत्ता, अपने उस गुड़ को, अपने उस गुड़ को, जैसे रूप रस और गंधादि आदि गुड़ को कह रहा है कि पूरा ते खिला, माने पहले ही उसने क्या किया, संपूर्ण गुड़ को वह दे देता है। जैसे ही पहले क्या करते हैं, दूध में, दूध के मिलने से, दूध के मिलने से, किसमें, पानी के दूध से पानी जब दूध में मिलता है तो दूध क्या करता है, उस पानी को अपना रूप रंग सब कुछ वह दे देता है। कहने का तात्पर्य यही है कि दूध में क्या करें कि पूरा माने पहले उदकाय मतलब जल को, जल को आत्मगत अपने में मिला लेने पर, अपने में मिला लेने से वो क्या करता है, अपने गुणों को पहले सब गुणों को दे देता है। आप जब जैसे आप दूध में पानी डालते हैं, फिर दूध पानी का कलर नहीं रह सकता, वह क्या हो जाता है, वह दूध के कलर का हो जाता है। वही कह रहे हैं कि जो दूध है पहले क्या करता है, वह पानी को मिलाने से अपने रूप रंग और सब कुछ गुड़ को वह दे देता है। और फिर कह रहे हैं तब क्या होता है कि क्षीरोताप, तब उस दूध को जलता देखकर, अवेक्ष माने देखकर, उस दूध को जलता देखकर क्या करता है वह, तेल माने उस, पैसा माने जलने, तो आत्मा अपने शरीर को, कृषाणु माने अग्नि में आहुति दे दिया, कि उस दूध को जलता हुआ देखकर उस जल ने अपने शरीर को आहुति दे दिया। मित्रों आप देखे होंगे जब दूध को गर्म किया जाता है तो जलता क्या है, सबसे पहले क्या जलता है, सबसे पहले पानी जलता है, क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर पाता, वह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि हमारे मित्र को जो है जलाया जाए, वह अपने आप को प्रवाहित करेगा, अपने आप को सबसे पहले क्या करता है, वह पानी ही जलता है। और कह रहे हैं गंतुम, उस पानी को जलते हुए देख कर, तत्क्षीरम तु मित्रापदम दृष्टवा, मतलब उस तत् माने वह, क्षीरम माने दूध, तु मित्रापदम दृष्टवा, उस मित्र को देख कर, पावकम गंतुम उन्मत्त, कि वह क्या करता है कि पावक अग्नि में उन्मतम माने उफना कर वह दूध कूदना चाहता है, वह दूध उस अग्नि में जाना चाहता है। आप देखेंगे जैसे ही आग जलती है तो दूध क्या करता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर जब वह बहने लगता है, अर्थात जैसे ही आप अग्नि को जैसे रखेंगे, दूध क्या करेगा, सबसे ऊपर उफना कर आएगा। वही कह रहे हैं कि तत्क्षीरम तु मित्रापदम दृष्टवा, कि तब वह दूध अपने मित्र को देख करके, पावकम गंतुम उन्मत्त अभवत, कि पावक उस अग्नि में जाना चाहता है, उस अग्नि में कूदना चाहता है। वही कह रहे हैं कि वह अर्थात दूध के अंतर, वही कह रहे हैं कि जल ने स्वयं को अग्नि में होम कर दिया, दूध के अंतर्गत अग्नि जल में जलने लगा। वही कह रहे हैं
तो कह रहे हैं कि फिर क्या होता है, तेन जलेन युक्तम, तेन माने उस, जलेन माने जल से, युक्त होने के कारण सामित माने शांत हो जाता है। क्या करता है, वह दूध जो है शांत हो जाता है। कि सताम मैत्री पुनस्त्विद से, कि जो कह रहे कि सताम माने सज्जनों के द्वारा मैत्री, इस मित्रता को इसी प्रकार से दूध और जल के समान बताया गया है, दूध और जल के समान बताया गया है। वही कह रहे हैं, देखेंगे फिर से कि पूरा क्षीरेण, पहले दूध ने क्या किया, आत्मगत आत्मगत उदकाय अखिला ते गुड़ा दत्ता, अपने अंदर उस उदकाय माने जल को मिलाने से अपने सभी गुण को, रूप रस आदि सभी गुण को वह जल को प्रदान कर देता है। और तब क्या करते हैं कि क्षीरोताप माने तब दूध को जलता देखकर, अबेच माने देखकर, 3 पैसा वह जल जो है स्वात्मा माने अपने शरीर को कृषाणु होता माने अग्नि में आहुत हो देता है। वह जल क्या करता है कि उस दूध को जलता देख करके वह सबसे पहले क्या जलेगा, सबसे पहले पानी ही तो जलता है, वह जो है पानी जलने लगता है। वही कह रहे हैं कि फिर तत् क्षीरम तो मित्रापदा दृष्टि, तब वह दूध अपने मित्र को देख करके पावकम गंतुम उन्मत्त हो, कि वह जो अपने मित्र को जैसे जल जब जल रहा है उस दूध से बर्दाश्त नहीं होता है, वह क्या कहे, उन्मत्त, उन्मत्त माने उफना कर, वह ऊपर की तरह कह रहा है, सोचता है कि मैं नीचे से तो नहीं चल पा रहा हूँ पानी की वजह से, क्या करता है, ऊपर बहने की कोशिश करता है, अर्थात ऊपर कूदना चाहता है उस अग्नि में, उस अग्नि में वह कूदना चाहता है। वही कह रहे हैं कि तब जो है क्या कहते हैं, तेन जलेन युक्तम, तब उस जल से युक्त होने के कारण साम्यत माने शांत हो जाता है। वह दूध क्या करता है, किंतु जल में मिलकर शांत हो जाता है, जल में मिलने की वजह से क्या हो जाता है, वह शांत हो जाता है। और कह रहे कि सताम मैत्री पुनः, तताम मैत्री पुनः तू ईदृशी भवती, कि सज्जनों की मित्रता भी इसी प्रकार से है, दूध और जल की भांति है। इसका एक बार व्याकरण में टिप्पणी लिखेंगे, क्षीरेण में देखेंगे दुग्ध द्वारा अनुक्ते कर्तक से द्वितीय व्यक्ति, आत्मगतो दकाय में देखेंगे आत्मनम गतम, आत्मगतम में द्वितीय तत्पुरुष समास है। और क्षीरोतापम में देखेंगे क्षीरस्य उत्तापा षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृषाणों में देखेंगे, कृषाणु मतलब अग्नि में, अधिकरण में जो है सप्तमी सप्तमी व्यक्ति है। और मित्रापदम में देखेंगे मित्र से आपद षष्ठी तत्पुरुष समास है, आपद प्लस किप प्रत्यय मिलकर आपद बना है। युक्तम में देखेंगे युज प्लस कत प्रत्यय मिलकर युक्तम बना है। मैत्री में देखेंगे मित्र, मैत्री मतलब मित्रता होता है, मित्रस्य भावा मैत्री, मित्र प्लस अर प्लस ही प्रत्यय मिलकर क्या बना है, मैत्री बना है। इसका लक्षण है सूर्य स्वयं सजस्तता सगुरुआ सादुल विक्रीडितम। इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण में 12वें और 7वें अक्षर पर यति होती है। और इसके प्रत्येक चरण में क्रमशः मगर सगर जगर सगर तगर तगर और एक गुरुवर्ण होता है। एक बार इसका वाचन करेंगे, धीरेणात्मगतोदकाय हि गुड़ा दत्ता पुरे पुरा ते खिला, क्षीरोत्तापमवेच्यते न पयसा स्वात्मा कृशानोऽहुता, गन्तुं पावकमुन्मनस्तद्भवा दृष्ट्वा तु मित्रापदम्, युक्तं तेन जलेन साम्यति सतां मैत्री पुनस्त्रीदृशी, व्यासैरं सजस्तता सगुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। तो इसी के साथ समापन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमः संस्कृत।